डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर ओनली 1 मार्क्स ईच फॉर फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको 15 मार्क्स का आपको एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसका प्रिपरेशन आपको करना है। फिर से समझिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 14 to 15 क्वेश्चन आएगा एक मार्क्स का, और इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी रहता है। आपको 15 मार्क्स बहुत इजीली आ जाएगा। तो जैसे पहला मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनपीओ? कौन सा एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे टाटा स्टील, सेकेंड दिया एयर इंडिया और थर्ड दिया जैक। आपको मैंने बताया है कि ऐसी संस्था जो नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्विस मोटिव पर काम करता है, प्रॉफिट मोटिव पर नहीं काम करता है, उसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं। तो टाटा स्टील प्रॉफिट मोटिव है, एयर इंडिया भी प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल वो आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य सर्विस मोटिव है। तो आंसर क्या होगा? जैक। तो आपका जैसे 3 ऑप्शन दिया है तो कौन वाला होगा? जैक। ठीक है, फिर से समझिए, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। आज इसमें से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनपीओ? कौन एनपीओ है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टाटा स्टील है या एयर इंडिया है या जैक है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? जैक, क्योंकि टाटा स्टील भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एयर इंडिया भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि जैक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि सेवा भावना है। इसलिए इसको हम लोग आंसर क्या होगा? जैक। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करना है, 1 मार्क्स का आएगा। देखिए इस तरह सेकेंड क्वेश्चन जैसा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा संस्था बनाता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, नॉन ऑफ दिस। मतलब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है या नॉन ट्रेडिंग बनाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एनपीओ में ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, सर्विस मोटिव पर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट, कौन सा बनाएगा संस्था? जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो सही जो होगा उसको लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप टिक किस में मारिएगा? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह ए माइनर कैन ऑल्सो बी पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? अवयस्क पार्टनर हो सकता है? आपका दिया ऑप्शन क्या? ट्रू और फॉल्स। क्या होगा? तो फॉल्स होगा क्योंकि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है, कुछ कंडीशन में ही हो सकता है। ठीक है, देखिए फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। क्या पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? आपके पास ऑप्शन क्या है? ट्रू और फॉल्स। तो ये होगा फॉल्स क्योंकि रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है पार्टनरशिप में, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट बोला, तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ट्रू। देखिए इस तरह ही 6 क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना, पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी, ट्रू और फॉल्स? तो क्या होगा? ट्रू होगा। उसी तरह ये पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्मेट बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म का निर्माण एक एग्रीमेंट के द्वारा होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है,
देखिए जैसे है आपका फिर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपर साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड, अपर साइड ऑफ बैलेंस शीट मैंने बैलेंस शीट के अपर साइड में क्या होना चाहिए? एसेट्स होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है एंड नन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये होता है अपर साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एसेट्स भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ओनली होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर देखिए आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन ऑथराइज कैपिटल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कैपिटल मेंशन होता है। इसका क्या दिया ऑप्शन? ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू होगा क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग कैपिटल क्लाउज को दिखाते हैं, इसलिए ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है, इसलिए आंसर आपका सही आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। देखिए जैसे कंपनी कैन परचेज हिज ओन डिवेंचर, क्या कंपनी अपना डिवेंचर को खरीद सकता है? आपके पास ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू होगा। क्या कंपनी अपना डिवेंचर को खरीद सकती है? हाँ, ट्रू होगा क्योंकि कंपनी, आप देखिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कंपनी परचेज हिज ओन डिवेंचर खरीद सकती है, इसलिए ट्रू होगा। फिर राइट 4 कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। 4 कंटेंट्स आपको पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, दूसरा होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, सी होना चाहिए देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड फोर्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो। ये 4 चीज पार्टनरशिप में जरूरी है। पहला क्या है कि फर्म का नाम और पता, दूसरा है पार्टनर्स का नाम और पता, तीसरा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और चौथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा। देखिए 12 नंबर आपको क्वेश्चन बता रहे, लिस्ट ऑफ एनी 4 मोड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का आप पेमेंट 4 प्रकार से कैसे कर सकते हैं? एट वन टाइम, आप डिवेंचर का भुगतान एट वन टाइम कर दे सकते हैं, जब टाइम पूरा 2 साल 3 साल बाद आपने पूरा पैसा तुरंत दे दिया। दूसरा बाय इंस्टॉलमेंट, आप उसको 3-4 इंस्टॉलमेंट में करके दे सकते हैं। तीसरा कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स और न्यू डिवेंचर, जैसे डिवेंचर का हमको पेमेंट करना था, हमने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा दिया या नया डिवेंचर इश्यू कर दिया, तो पुराने डिवेंचर को हम रिडीम कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया और उसके अगेंस्ट में हम न्यू डिवेंचर उसको दे दिया। तो ये कन्वर्जन मेथड है कि जितना डिवेंचर को पेमेंट करना था उतना का इक्विटी शेयर दे दिया। यदि इक्विटी शेयर नहीं दिया तो उसको न्यू डिवेंचर इश्यू करके दे दिया। और फोर्थ नंबर है परचेज इट्स ओन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। कंपनी के पास जब पैसा आ जाता है तो कंपनी जितना डिवेंचर इश्यू किया है उसको ओपन मार्केट में अनाउंस करके उसका पेमेंट कर देता है। ठीक है, ओपन मार्केट में डिवेंचर को परचेज कर लेता है, यानी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करके डिवेंचर को कंपनी खुद परचेज कर लेता है जो डिवेंचर उसने इश्यू किया है। तो इस 4 मोड में 4 प्रकार से कंपनी क्या करता है? डिवेंचर का भुगतान कर देता है। डियर स्टूडेंट, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक सिंपल क्वेश्चन हम आपको 12 क्वेश्चन बता दिए ऑब्जेक्टिव का। इस तरह हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और उस ऑब्जेक्टिव को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए 15 मार्क्स का बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 1 to 15 वो 1 मार्क्स का रहता है और वो बड़ा इजी रहता है। देख लीजिए आपको तुरंत बन जाएगा 15 मार्क्स का 10 मिनट में। तो ये ऑप्शन को आप मत छोड़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बताएंगे और इसके बेस पर आप बुक्स के पीछे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसको आप अपने से बनाइए, तो देखिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और 15 मार्क्स का आप सिक्योर्ड हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू।